गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त करने के बाद अपने शिष्यों के साथ उन्होंने सब जगह भ्रमण किया। वाराणसी, काशी, सारनाथ आदि आदि अन्य स्थानों में भी गए और उसके बाद उन्होंने संघ निर्माण की ज़रूरत समझी। संघ यानी ऐसी व्यवस्था जिसके तहत बुद्ध धर्म उनके या गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार योजनाबद्ध तरीके से हो सके। तो इस तरह के एक ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने संघ कहा और उस संघ में बौद्ध भिक्षु को समायोजित किया जा सकता था। संघ जो था धर्म चक्र प्रवर्तन के पश्चात 5 शिष्यों के साथ अपने उन्होंने सबसे पहले इसकी स्थापना की और नियम पालन कुछ अनिवार्य करवा दिए। यदि बौद्ध भिक्षु बनना है, यदि गौतम बुद्ध के अनुयायी बनना है तो संघ में आना होगा और संघ में आना है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। ये नियम कोई बहुत ऐसे नहीं थे जो सामान्य जीवन में जिसका पालन न किया जा सके। जैसा पूर्व में बताया कि गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग में विश्वास करते थे। पहला उनका नियम था कि सभी भिक्षुओं को गेरुआ वस्त्र पहनने होंगे। दूसरा, गेरुए वस्त्र के अलावा अपनी दिनचर्या में उसे प्रातःकाल जगह जगह जाकर भिक्षा मांगनी होगी। भिक्षा के लिए वह भ्रमण करेगा और तत्पश्चात दोपहर संध्या के समय वह उनके विचारों का प्रचार प्रसार करेगा। तीसरा, राहुल सांस्कृत्यायन जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और साहित्यकार हैं, उनकी सोच है कि शायद गौतम बुद्ध साम्यवादी विचारधारा के थे। साम्यवादी विचारधारा ऐसी होती है जिसमें सब समान रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ रखने की अनुमति नहीं होती। एक पक्के साम्यवादी विचारधारा का यह नियम है। दूसरे शब्दों में, गौतम बुद्ध ने किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त धन संचय, अतिरिक्त संपत्ति संचय से मना कर दिया था और यही विचारधारा पर राहुल सांस्कृत्यायन की टिप्पणी है। तो ये धन संचय निषेध के साथ ही विनय पिटक जो उनकी त्रिपिटका का एक हिस्सा है, उसमें विनय पिटक ने साफ लिखा है कि संघ के लाभ को वैयक्तिक लाभ में यदि कोई बदल देता है, कोई भिक्षु जो संघ में रह रहा है, उसे दंड मिलना चाहिए। यह एक अपराध है। दूसरे शब्दों में, कोई वस्तु संघ के लिए दी गई है और उसे कोई भिक्षु जो संघ में रहता है, संघ का हिस्सा है, बुद्ध का अनुयायी है, यदि वह से अपने व्यक्तिगत सामग्री, व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में उसको बदलने की कोशिश करता है तो यह एक दंडनीय अपराध है। यह विनय पिटक में स्पष्ट कहा गया है। इसके साथ ही 5वीं बात जो उनके नियमावली में मोटी मोटी थी वह यह थी कि गृहस्थ जीवन वाले भी भिक्षु बन सकते हैं और उन्हें उपासक या उपासिका कहा जाएगा। आरंभ में तो जो संघ का द्वार था वो सभी लोगों के लिए खुला हुआ था, यानी जो भी गौतम बुद्ध के विचारों पर विश्वास करता था वह उनका अनुयायी बन सकता था, संघ का हिस्सा हो सकता था। लेकिन समय के साथ साथ गौतम बुद्ध विवश हो गए। एक तरह से उन्हें समझौता करना पड़ा परिस्थितियों से और एक तरीके से समझौतावादी नीति उन्हें अपनानी पड़ी और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी श्रेणियों को वर्जित कर दिया संघ का हिस्सा बनने, जैसे रोगी, वृद्ध, महिलाएं, चोरी किया हुआ व्यक्ति, दंड पाया हुआ व्यक्ति आदि आदि। तो इन लोगों को, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को और साथ ही महिलाओं को और कुछ अन्य लोगों को, रोगी को, बीमार लोगों को उन्होंने संघ में दाखिल देने की अनुमति नहीं दी।
लेकिन स्त्रियों को संघ में मिलाने के लिए कुछ दबाव था और उनके जो 5 शिष्य थे उनमें से एक शिष्य का नाम आनंद था। उसने बार बार इस बात के लिए गौतम बुद्ध को मनाने की कोशिश की, लेकिन गौतम बुद्ध का स्पष्ट कहना था कि जिस दिन स्त्रियों के लिए संघ के द्वार खोल दिए जाएंगे उस दिन संघ की गिरावट शुरू हो जाएगी और यह विनाशकारी होगा। संघ के नियमों के पालन में कड़ाई थी, अनुशासन था और उसके बावजूद भी संघ में जो भिक्षु रहते थे वे वहाँ प्रसन्न इसलिए थे क्योंकि जो प्रणाली थी, जो संगठन की प्रणाली थी या जो व्यवस्था की प्रणाली थी वह एक तरीके से गणतंत्रात्मक थी, जनतंत्रवादी थी और सबका मत लेकर निर्णय लिए जाते थे। एक मत से निर्णय होता था, एक मत को बढ़ावा दिया जाता था। जो संघ की जो मीटिंग होती थी या जो संघ के कार्यक्रम होते थे उसकी एक प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया में प्रस्ताव पाठ को नस्ति कहा जाता था, जो भी प्रस्ताव सामने रखना है उसे नस्ति कहा जाता था और जो ज्ञप्ति द्वारा सूचित किया जाता था जिसे ज्ञप्ति कहते थे, जिसके माध्यम से सूचना दी जाती थी, और प्रस्ताव के पाठ को अनुवासन कहते थे। प्रस्ताव के पाठ को अनुवासन कहा जाता था। ये सब पूरी तरह से एक तरीके से योजनाबद्ध तरीके से पूरा होता था। गुप्त मतदान भी था, परोक्ष प्रत्यक्ष मतदान की भी परंपरा थी। बैठक व्यवस्था के लिए उन्हीं भिक्षुओं में से कुछ लोग अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, उस काम का जिम्मा उनको सौंपा जाता था। संघ में जो प्रविष्टि की प्रक्रिया थी, संघ में शामिल होने की प्रक्रिया, उसे प्रवज्या कहा जाता था। तो इस प्रकार बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जो संघ की स्थापना हुई वह संघ का अपना एक वेल ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित स्ट्रक्चर था। बुद्ध का जन्म, उनका संन्यास लेना, उसके बाद उनका निर्वाण, फिर परिनिर्वाण, उनके उपदेश सिद्धांत और उसके प्रचार का तरीका, ये जानने के बाद हम जाने कि आखिर ऐसे क्या कारण थे जिससे बुद्ध धर्म का इतना विस्तार हुआ कि आज भी वह दुनिया के कई देशों में वहाँ का धर्म बना हुआ है। इन कारणों की ओर यदि जाते हैं तो उनके काल में ही काफ़ी प्रगति हो चुकी थी और काफ़ी विकास इस धर्म का हो चुका था, यह बात को हम जान लें। गौतम बुद्ध के अपने जीवन के समय ही संघ व्यवस्था के कारण, उनके वो 5 मुख्य अनुयायियों के कारण, उनके भ्रमण की पद्धति के कारण, उनके गणतंत्रात्मक शैली के कारण बुद्ध धर्म वैसे ही उस समय काफ़ी फैल चुका था और उसकी जो सीमा थी वो कोसी से कुशीनगर और दूसरी तरफ हिमालय से विंध्याचल, इतना फैला हुआ था बौद्ध धर्म का जो प्रभाव क्षेत्र। इस इतने बड़े प्रभाव क्षेत्र के कारणों पर यदि जाएं तो कई कारण आपको स्पष्ट हो जाएंगे जिसके कारण यह धर्म इतनी जल्दी लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाने लगा। पहला और मुख्य कारण था गौतम बुद्ध स्वयं, इसके संस्थापक स्वयं। उनकी सरलता, उनका त्याग, सत्य और उनकी ईमानदारी स्वयं की, यह उनके परोपकार के बारे में जो लोगों को जानकारी थी, उनका खुद का चुंबकीय व्यक्तित्व लोगों को बहुत प्रभावित किया। सरलता और सत्यता यदि किसी व्यक्ति में हो तो वह किसी को भी मोहित कर लेती है और इस प्रकार चुंबक की तरह लोग गौतम बुद्ध के प्रवचनों को सुनने आते थे, उनके विचारों में शामिल होते थे, उपदेशों में, और फिर बहुत से लोगों ने इसीलिए संघ का भी
की सदस्यता ली। व्यक्तित्व के अलावा उस समय की तत्कालीन जो धार्मिक स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो स्पष्ट हो जाएगा जिन कारणों से गौतम बुद्ध संन्यास लेकर प्रचार किए, वे कारण स्वयं में बुद्ध धर्म के विस्तार का कारण है। यानी उस वैदिक धर्म, तत्कालीन वैदिक धर्म की जो बुराइयां थी, खर्च, जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद, संस्कृत का कुछ लोगों तक सीमित होना, वह जनभाषा नहीं रही, आदि आदि, ये जो बुराइयां उस समय आ चुकी थी उसने लोगों को दूसरी ओर देखने के लिए विवश किया और बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ऐसे लोगों ने बुद्ध धर्म का सदस्य बनने में कोई समय नहीं लगाया। तीसरा कारण, तत्कालीन धार्मिक स्थिति के बाद हम आते हैं व्यावहारिक सिद्धांत। गौतम बुद्ध का स्वयं का व्यक्तित्व, तत्कालीन स्थितियां, लेकिन जरूरी ये भी था कि जो विचार हैं जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ या कोई जाना चाहता है किसी धर्म में, तो वह धर्म बड़ा सीधा सरल हो। लोगों को वैदिक धर्म के जो भारीपन था उससे मुक्ति मिल रही थी और दूसरी ओर गौतम बुद्ध के जो विचार थे बड़े सरल थे और व्यावहारिक थे। सरल होना एक चीज़ है और व्यावहारिक होना एक चीज़, यानी वे मनुष्य के लिए सामान्य जीवन जीते हुए इन चीज़ों का पालन करना संभव था और ये बातें बड़ी सरल भाषा में जनता तक पहुंचाई जा रही थी, जन। तो इसलिए ये जो व्यावहारिक सिद्धांत थे ये भी लोगों को बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित किया। अगला कारण, जनभाषा। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि वैदिक परंपरा में, वैदिक धर्म में, वैदिक काल में संस्कृत जनभाषा थी, लेकिन धीरे धीरे संस्कृत जनभाषा के रूप से हटती गई और वो ब्राह्मणों तक सीमित होती गई और उसके बदले पाली और प्राकृत धर्म जनभाषा के रूप में सामने आए। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया, क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग किया। उनके शिष्यों ने क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करते हुए अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। तो इस प्रकार जनभाषा का उपयोग, फिर उसके बाद संघ जैसी व्यवस्था, एक ऑर्गेनाइज, एक योजनाबद्ध तरीके से धर्म का प्रचार करने का जो मुद्दा उठाया था, उसने भी बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत मदद की। गौतम बुद्ध के जो कुछ शिष्य थे वो श्रीलंका भी भेजे गए, नेपाल भी गए और अन्य देशों में भी जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका सिलोन गए, ये तो हम सब ने सुना ही होगा। इसके बाद अंतिम कारण, यदि यह सब है जो कारण बताए गए, यानी गौतम बुद्ध की सरलता, उनका खुद का व्यक्तित्व, जनभाषा, संघ और उसके बाद सरल विचार, वैदिक धर्म की स्वयं की बुराइयां, आदि आदि, पर यदि उसे राज्य शासन का, उस समय के तत्कालीन शासन का वरद हस्त मिल जाए तो निश्चित रूप से यह सोने में सुहागा होता है। और यही हुआ। तत्कालीन राजाओं में अशोक, कनिष्क और अन्य राजा गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बने और उन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी एक कर उसे एक तरह से विश्वव्यापी धर्म बनाने का प्रयास किया। एशिया के कई देशों में इनके अनुयायी गए और आज भी वहाँ बुद्ध धर्म यथावत है या अपने थोड़े से बदले रूप में क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए वहाँ गौतम बुद्ध आज भी पूजे जाते हैं। जैसा कि इतिहास में देखा गया है, समय के साथ साथ सभी धर्मों में परिवर्तन होते हैं। जैसा वैदिक धर्म में भी वो परिवर्तन देखे गए, तो यही हाल बुद्ध धर्म के साथ भी हुआ और कालांतर में बुद्ध धर्म में विभाजन हुआ
और विभाजन का कारण था कि उनके विभिन्न समुदायों में, बुद्ध धर्म के विभिन्न गुटों में मतैक्य नहीं था और उनकी सोच अलग अलग थी। अंतिम जो चौथी सभा बुद्ध धर्म की बनी, जो एक सामान्य, एक बहुत बड़ी सभा उनकी मानी जाती थी, तो चौथी और अंतिम सभा कनिष्क राजा ने कश्मीर में करवाई 100 ईस्वी में, और उसके बाद बुद्ध धर्म का विभाजन हो गया। विभाजन में 3 हिस्से बने। पहला तो हीनयान यानी इसके अनुयायी गौतम बुद्ध की मूल शिक्षा पर पूर्ण रूपेण विश्वास करते थे, उनके सिद्धांतों का यथावत पालन करते थे, चाहे वो अष्टांग मार्ग हों या उनके शील हों या अन्य सिद्धांत हों। मूर्ति पूजा वर्जित थी और पाली भाषा का प्रचुर उपयोग होता था। हीनयान के संरक्षकों में सबसे बड़ा नाम अशोक का है, वह हीनयान का ही अनुयायी था। दूसरा है महायान। मोक्ष के लिए महाचक्र जो है, मोक्ष पाने का महाचक्र, उसका दूसरा नाम है महायान, और इसके संरक्षक थे कनिष्क। महायान हीनयान से इस दृष्टि में भिन्न था कि यह बुद्ध के सिद्धांतों को, बुद्ध के विचारों को समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन ले लिया गया और स्वीकार कर लिया गया। उदाहरणार्थ, जहाँ हीनयान में और गौतम बुद्ध के द्वारा स्वयं कहा गया था कि किसी तरह की मूर्ति पूजा, किसी तरह का इस तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए, महायान में मूर्ति पूजा पर निष्ठा दिखाई गई, और तो और गौतम बुद्ध की ही मूर्ति को भगवान के रूप में सामने रखकर उसे पूजने लगे। दूसरा, इसमें महायान के जो अनुयायी थे वे संस्कृत भाषा में भी ग्रंथ लिखे उन्होंने बुद्ध धर्म के लिए। तो पाली भाषा जो मूलतः गौतम बुद्ध की और मूल बुद्ध धर्म की भाषा थी, वह इनके अनुयायियों की नहीं थी, और इसका प्रचार प्रसार जापान, पश्चिमी एशिया, चीन आदि देशों में काफ़ी हुआ, और जैसा मैंने पूर्व में बताया, कनिष्क इसके मुख्य संरक्षकों में से जाने जाते हैं। तीसरा जो बुद्ध धर्म का जो तीसरा गुट था विभाजन के बाद, वह बहुत बाद में हुआ, क्योंकि जब ये महायान और हीनयान में विभाजन हुआ तो 2 भाग में बुद्ध धर्म चलता रहा, लेकिन समय के साथ फिर कुछ नए विचार जुड़े, फिर कुछ नई बातें आईं, और यह धर्म कुछ नए क्षेत्रों में भी गया। परिणाम कि उस क्षेत्रीय विचारों का भी इसमें समायोजन हुआ, और समय के साथ एक तीसरा वज्रयान का जन्म हुआ। यह एक तीसरी विचारधारा थी, तीसरा एक तरीके से दूसरा विभाजन कहा जा सकता है बुद्ध धर्म का। इनकी 8वीं शताब्दी के आसपास की एक घटना है, और पश्चिमी बंगाल, बिहार में इसके अनुयायी थे। इन लोगों की सोच थी कि बहुत से गोपनीय कार्य लोग करते थे, बहुत सी गोपनीय क्रियाएं इनकी होती थी, और मदिरा में विश्वास करते थे, स्त्रियों में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार बुद्ध धर्म के ये तीसरे रूप में हम देखते हैं एक बहुत बदला हुआ स्वरूप धर्म का। महिलाओं को देवियां माना जाता था, और गौतम बुद्ध की रानी माना जाता था, और उन्हें तारा कहा जाता था, उनके नाम के आगे तारा लगा दिया जाता था। विक्रमशिला जो एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है बिहार का, वहाँ पर एक विहार बनाया गया। विहार यानी जहाँ पर इनके अनुयायी के रहने की व्यवस्था आदि आदि होती है, उनके कार्यक्रम होते हैं, ऐसा विहार विक्रमशिला में बनाया गया था। इसके जो अनुयायी थे, वज्रयान के अनुयायी, ये मूल रूप से पंजाब, कश्मीर, अफ़गानिस्तान, सिंध, इन क्षेत्रों में मिले। पंजाब, कश्मीर, सिंध, अफ़गानिस्तान, यहाँ इनके गौतम बुद्ध के वज्रयान के अनुयायी काफ़ी संख्या में थे। इस प्रकार हम जानते हैं कि कैसे
बुद्ध के विचारों का समय के साथ साथ उनके विचारों में को लेकर विभाजन हुआ और वज्रयान संभवतः बुद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बना, क्योंकि यह उत्तर भारत में था और बंगाल में, बिहार में, इसके अलावा यहाँ पर ना होकर के यह यहाँ पर होकर पश्चिमी क्षेत्र में अफ़गानिस्तान, सिंध, पंजाब आदि में भी फैला था। और यहाँ पर जिस ढंग से बुद्ध धर्म ने रूप लिया वह समाज को स्वीकार नहीं था। इसके साथ ही वैदिक धर्म ने भी अपने में कुछ परिवर्तन लाए। उदाहरण के लिए शैविक धर्म और वैष्णव धर्म की स्थापना हुई, जो एक तरीके से मूल वैदिक धर्म में कुछ सुधार थे। इन कारणों से बुद्ध धर्म का एक तरीके से भारत में पतन हो गया। एक और जहां बुद्ध धर्म भारत से लुप्त प्राय लगभग हो गया, दूसरी ओर उसका प्रभाव आज भी एशिया के अनेक देशों में है। आखिर और आज भी है। आखिर इस विस्तार का, इस धर्म का समाज के लिए क्या योगदान रहा? भारत से यह लुप्त प्राय तो हो गया, लेकिन अपने पीछे इतना कुछ छोड़ गया जिसका असर आज भी हमारे समाज पर है, हमारी विचारधारा पर है, हमारे शासन प्रशासन पर है। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध के द्वारा अहिंसा और सत्य पर जोर, यह मानवता को एक ऐसा संदेश जिसके लिए भारत आज जाना जाता है। अशोक और गांधी ये उसी अहिंसा के पुजारी थे जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र, जिसके बारे में सर्वप्रथम विस्तृत उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। साथ ही बुद्ध धर्म के आने का परिणाम ये हुआ कि तत्कालीन राजा अब अपने को प्रजा का एक हितैषी मानने लगे। जैसा मैंने बताया, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, ये लोग अपने को प्रजा का हितैषी मानते थे और इनकी देखा देखी अन्य राजाओं में भी वह नैतिक परिवर्तन आया और वे अपने को प्रजा का सेवक मानने लगे। यह हृदय परिवर्तन स्वयं में एक बहुत बड़ी बात थी। तीसरा, अन्य देशों के साथ बुद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ हमारी मैत्री बढ़ी, हमारे संपर्क स्थापित हुए और एक दूसरे की संस्कृति का असर एक दूसरे पर पड़ा। चौथा, हिंदू धर्म जो है, जिसकी बुराइयों के कारण बुद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव या शैव धर्म का जन्म हुआ, वह स्वयं हिंदू धर्म अब सरल होने चला। ब्राह्मण भयभीत हो गए कि इस तरीके से यदि हिंदू धर्म से लोगों का निर्गमन हुआ तो एक समय ऐसा आएगा जब धर्म नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने ही धर्म में कुछ सरलता लाने का दायित्व लिया और धर्म को सरल बनाने का प्रयास किया, सार्थक प्रयास किया। धर्म सुधार काफी अच्छे रूप में उस काल में देखा गया। नेक्स्ट, लोक साहित्य व कला का प्रचार प्रसार बहुत हुआ। जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, विभिन्न क्षेत्रों में रहते थे और जैसा मैंने बताया इतने विस्तृत क्षेत्र में थे कि सब जगह की कला पर बुद्ध धर्म का असर हुआ और बुद्ध धर्म पर उन जगह की कलाओं का, संस्कृति का असर हुआ। तो इस प्रकार अपने तरीके से बुद्ध धर्म ने कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। नए नए सृजनात्मक चीज़ें उस दौरान देखी गई। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो मठ थे, जो विहार थे, संघ का जहाँ पे सम्मेलन होता था, बैठक होती थी, वे एक तरीके से शिक्षा के केंद्र बन गए थे और एक बड़े व्यवस्थित तरीके से वहाँ शिक्षा दी जाती थी।
कला के विकास के साथ साथ हम भवन निर्माण और मूर्ति पूजा में भी, मूर्ति कला में भी कुछ नए प्रयोग देखते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मूर्ति कला ने जो महायान के समय जिसने गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में मानना शुरू किया, उससे नए तरीके की मूर्तियों का सृजन हुआ और नए तरीके के भवन निर्माण, जिसमें स्तूप भी हैं, विहार भी हैं, मठ भी आदि हैं, ये सब इसी समय देखे गए और ये सब बुद्ध धर्म का ही परिणाम था। इसके बाद गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उनके अनुयायियों ने बुद्ध धर्म अपनाया और गौतम बुद्ध के विचारों का जो मूल तत्व था वह था तर्क, अंधविश्वास बनाम तर्क। तो अंधविश्वासों में कमी आई और लोगों का बौद्धिक विकास हुआ, क्योंकि अब वे तर्क के आधार पर सोचने लगे। उसके बाद नैतिक आदर्शों को भी बल मिला, क्योंकि उदाहरण लोगों ने सामने रखे, राजाओं ने अपने उदाहरण रखे, गौतम बुद्ध ने अपने स्वयं के उदाहरण से लोगों को प्रेरित किया और गौतम बुद्ध ने तो स्वयं अपने व्यक्तित्व से इतने बड़े समाज को प्रभावित किया था। तो ये नैतिक आदर्शों को बल मिला। इसके बाद अंतिम बिंदु, अंतिम जो प्रभाव इसका हम देख सकते हैं वह है गौतम बुद्ध ने एक जाति विहीन समाज की कल्पना की थी और जब बहुत से अनुयायी बुद्ध धर्म में आने लगे तो हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा जो कड़ी थी उसमें थोड़ी नरमी आई और जाति प्रथा का ये बदलता स्वरूप हिंदू धर्म में स्वागतेय था। महिलाओं की स्थिति भी बुद्ध धर्म में काफ़ी अच्छी थी। इसको देखकर हिंदू धर्म में भी महिलाओं की स्थिति में सुधार आया। पतन के कारणों की यदि बात करते हैं तो बुद्ध धर्म के पतन के कारणों में मुख्य रूप से 5 कारण गिने जा सकते हैं और उनमें से पहला कारण था कि समय के साथ साथ गुप्त काल के बाद बुद्ध धर्म में स्वयं में जटिलताएं आने लगीं। ये कॉम्प्लेक्स बनने लगा, उतना सीधा सरल और व्यावहारिक नहीं रहा जैसा कि गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था और उम्मीद की थी। इन जटिलताओं में हिंदू देवी देवताओं का बुद्ध धर्म में ही उनको ले लेना, उनको समाहित कर लेना और उनकी पूजा करना भी शामिल था। तो इस तरीके से बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म में जो स्पष्ट जो लाइन थी, स्पष्ट रेखा थी जो, वह एक तरीके से मिटने लगी। दूसरा कारण बुद्ध धर्म के पतन का वहाँ बढ़ता भ्रष्टाचार। मैंने पूर्व में जैसा बताया कि संघ के कुछ नियम थे, कुछ कानून कायदे थे और उनका पालन अत्यावश्यक था। उसमें एक बात ये भी थी कि संघ की संपत्ति को यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के रूप में उसको दिखाने की कोशिश करता है तो उसे दंडनीय अपराध रहेगा। लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि संघ में भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता गया। जो रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणी थे वे भोग विलासिता का जीवन जीने लगे, आमोद प्रमोद का जीवन जीने लगे और ये सब देखकर जनमानस के मन में भिक्षुओं के प्रति विश्वास उठ गया। और ये वही तो भिक्षु थे जिनके बल पर बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। इनसे विश्वास हटना बुद्ध धर्म के पतन के मुख्य कारणों में से एक है। अगला कारण है हिंदू धर्म में स्वयं में सुधार, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। बुद्ध धर्म, जैन धर्म आदि के आने से ब्राह्मण सजग हुए, सचेत हुए और उन्होंने अपने धर्म में ही कुछ सुधार किए, उस धर्म को सरल बनाने का प्रयास किया। परिणाम ये हुआ कि जो लोग हिंदू धर्म से निराश होकर, बहुत लोग वहाँ जाना चाह रहे थे बुद्ध धर्म और जैन धर्म में, जिस गति से जा रहे थे वह गति थोड़ी रुकी। तो इस प्रकार हिंदू धर्म का सुधार भी बुद्ध धर्म के पतन का एक कारण बना। राजकीय संरक्षण जो अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन के माध्यम से
बुद्ध के अनुयायियों को मिला था वह संरक्षण अब समाप्त हो गया। किसी तरह का राजकीय संरक्षण न मिलने की स्थिति में बुद्ध धर्म एक तरीके से असहाय हो गया और अन्य कारण जैसे बढ़ते भ्रष्टाचार, इनकी धन लोलुपता आदि ने इसके पतन के कारणों को और बढ़ा दिया। अंतिम कारण जो है वह है विदेशी आक्रमण। जैसा बताया गया कि लोग जो भिक्षु थे, भिक्षुणी थे, वे संघ में धन अर्जित करने लगे, संपत्ति रखने लगे और इस प्रकार समय के साथ साथ ये विहार, ये मठ और ये जहाँ स्तूप आदि जहाँ ये बुद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे, वे एक तरीके से धन का गढ़ बन गए। और फिर समय के साथ जो भी विदेशी आक्रमण हुए वे सब यही देखकर होते थे जहाँ पर धन संचय हो, क्योंकि प्रारंभिक विदेशी आक्रमण सब धन के लिए हुए, तो वे धन के स्रोतों पर, इन धन के गढ़ों पर हमला कर करके उन्होंने ये सब धन अर्जित किया। इस प्रकार इन मुख्य कारणों के ध्यान में रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध के साथ बुद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ और फिर उसका पतन कैसे हुआ।